हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजिएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिलेटेड होने वाला है। प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने ये समझा था कि यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए और पहले प्रीवियसली वीडियो देख के आइए। आज का जो टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिलेटेड होने वाला है। अब क्या होता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक कंज्यूमर या एक कस्टमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किस पॉइंट पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब एक कस्टमर या कंज्यूमर सबसे ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन किस लेवल में, किस पॉइंट में मिलने वाला है। सिंपल सा मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक कंज्यूमर को या कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट में मिलने वाला है उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द लिमिट बजट, विद द लिमिटेड बजट, ठीक है, विद द लिमिटेड इनकम। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट विच a consumer maximize their satisfaction or utility given their limited budget. It is the point where the consumer allocates their income in a way that maximize their overall well-being or happiness and also known as the point of balance. मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है विद द लिमिटेड इनकम और लिमिटेड बजट। ठीक है, और कस्टमर इस तरीके से अपने इनकम को एलोकेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे जिससे कि क्या होगा, उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ बैलेंस, आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ बैलेंस। समझ में आया ना तुम लोगों को? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, फिर से एक बार बताओ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है विद द लिमिटेड बजट, विद द लिमिटेड इनकम। अब देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग अंडर द डिफरेंट सिचुएशन में क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करने वाले। सबसे पहले होगा इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी मतलब जब बाजार में हम लोग एक सामान, एक कोई कमोडिटी खरीदने जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी जब बाजार में हम लोग दो या दो से ज्यादा कमोडिटी खरीदने जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटीज मतलब एग्जैक्टली जब हम लोग दो कमोडिटी मार्केट या बाजार में खरीदने जाएंगे। तो तीन सिचुएशन के अंदर में हम लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है ये देखो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब हम लोग एक कमोडिटी खरीदने बाजार में मार्केट में जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलने वाला है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी मतलब हम लोग एज ए कंज्यूमर जब बाजार जाएंगे किसी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हम लोगों को कब मिलेगा, उससे मिलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, तो व्हेन द कंज्यूमर बाइज ओनली वन कमोडिटी, जब कंज्यूमर सिर्फ खरीदने वन कमोडिटी जाता है, हिज इक्विलिब्रियम इज अटेन एट ए पॉइंट, उसका इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अटैच होगा जहां पे वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस। द मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जिस पॉइंट में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, तो क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, व्हेन द कंज्यूमर बाय ओनली one commodity his equilibrium is attained at a point where the marginal utility of the commodity is equal to its price। जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एडिशनल यूनिट पे कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, घटते जाता है, नहीं तो सेटिस्फेक्शन क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद हम लोगों का यूटिलिटी क्या होता है, घटते जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इक्वल हो जाए तो वहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। चलो
सबसे पहले जब कोई भी इकोनॉमी का जब कोई भी किसी के बारे में लिखने दे, कोई भी टॉपिक के बारे में इकोनॉमिक्स में लिखने दे, तो एक बात याद रखना, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना, ठीक है, उसके बाद उसका एजम्पशन लिखना, फिर शेड्यूल बनाना, फिर डायग्राम, जिससे कि तुमको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। क्या करना, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर एजम्पशन, फिर शेड्यूल एंड फिर डायग्राम, ठीक है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एजम्पशन का मतलब देखो, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को प्रूव करने के लिए कुछ चीजों को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी वो लॉ क्या होता है, प्रूव होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एजम्पशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजम्पशन। मतलब इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को क्या करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजम्पशंस बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों का होगा एजम्पशन में होगा रेशनल कंज्यूमर। एजम्पशन क्या होना चाहिए, रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर समझदार होना चाहिए। रेशनल का मतलब समझदार होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो क्या गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, क्या कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले रेशनल कंज्यूमर का मतलब एक कंज्यूमर को समझदारी होना चाहिए कि वो क्या गुड्स कंज्यूम कर रही है, क्या कमोडिटी कंज्यूम कर रही है। फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। देखो यूटिलिटी में हम लोगों को कंटिन्यूअस क्या करना पड़ता है, चीज को यूटिलाइज मतलब यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ ना, तो 5 रुपए का मान लो, मैं 5 रुपए का मान लो चॉकलेट खा रहा हूँ, बिस्किट छोड़ो, मान लो 5 रुपए का चॉकलेट खा रहा हूँ, तो जब 5 रुपए का चॉकलेट खाऊंगा तो 5 रुपए का चॉकलेट ही सेम क्वालिटी एंड सेम क्या, सेम इन साइज, हमको वही चॉकलेट को क्या करना पड़ेगा, बार बार कंज्यूम करना पड़ेगा, तो वही हम लोग ये लोग को क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है, जैसे कि एक बोतल में देखिए कि मान लो कि मैं गर्मी से आया, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है या नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब मैं फर्स्ट बाहर से अगर घर में आऊँगा तो सबसे पहले मैं एक बोतल पानी पीऊँगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बार बार मैं बोतल का पानी पीते जाऊँगा ना, तो ही ये लोग क्या कर पाऊंगा, प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने एक बोतल पिया तो मैं कल पीऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, इसमें इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इनकम ज्यादा होगा तो हम लोग ज्यादा कमोडिटी खरीद पाएंगे ना, तो इसलिए इनकम को कांस्टेंट होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी मस्ट बी कांस्टेंट, लाइक इनकम का जैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हम लोग यूनिट मतलब हर यूनिट पे हम लोग जो खर्च करें वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग एजम्पशन में क्या है, सबसे पहले रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मान लो इनकम कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है, तो हम लोग सभी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे, खरीद पाएंगे ना, तो इसलिए इनकम को इसमें कांस्टेंट होना पड़ेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। हर एडिशनल यूनिट पे जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो भी मुझे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसका शेड्यूल देखो क्या है, ठीक है। जैसे कि देखो यूनिट्स, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये समझना क्या। देखो जब मैंने यूनिट 1 कंज्यूम किया तो यूनिट 1 में प्राइस, जैसे कि मान लो मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, ठीक है, चॉकलेट छोड़ो, बिस्किट, मान लो एक मैं बिस्किट खा रहा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट यूनिट मैंने बिस्किट को कंज्यूम किया, बिस्किट का प्राइस कितना था, 10 रुपीज़। जब मैंने फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट पैकेट बिस्किट का खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला दोस्तों, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 30 का। फिर मैंने जब सेकेंड यूनिट बिस्किट का पैकेट खाया तो उसका भी प्राइस कितना था, 10 रुपीज़ था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 20 रुपीज़ का। फिर मैंने थर्ड पैकेट बिस्किट का खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 10 का, एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो गया, 10 का। जब तुम्हारा प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, सेम हो जाए, तो वहीं पे हमें रुक जाना चाहिए। अब वहां से मुझे कमोडिटी को खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं अगर एडिशनल यूनिट खरीदूंगा तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगा और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब उससे मैं ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये अच्छा से याद रखना। जैसे जैसे देखो प्राइस गुड्स कमोडिटी के क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिट हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, गिरते रहना चाहिए, ठीक है। पहले 30, 20, फिर 10, फिर 0, फिर -10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी के इन केस ऑफ वन कमोडिटी मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी को इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे होने वाला है ये समझने की कोशिश करना। इसका डायग्राम क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले यहाँ पे होने वाला है y एक्सिस,
यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखो 30, 25, 20 करके हम लोग क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम लोग सेम लाइन पे रखे हम लोग वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या होगा यूनिट्स, क्या करेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। कोई भी कमोडिटी मान लो, जैसे कि हम लोगों ने एक्स में क्या रखा है बिस्किट को रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यूनिट 1 में प्राइस कितना है 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 30 है। तो देखो यूनिट 1 में प्राइस यूनिट 1 में हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 30 है, ठीक है। फिर यूनिट 2 में मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, देखो मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट 1 में 20 हो गया। फिर यूनिट 3 में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया, और प्राइस भी हम लोगों का क्या है 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमको खरीदना क्या कर देना चाहिए स्टॉप कर देना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर मैं खरीदने जाऊंगा एज ए कंज्यूमर तो मुझे फायदा उतना होने वाला नहीं है, ठीक है। उसका बाद मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 4 पॉइंट पे, ठीक है। फिर नेगेटिव हो जाएगा 5 पॉइंट पे। तो इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा मार्जिनल जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा ना इन केस ऑफ वन कमोडिटी ये नीचे ज्यादा रहेगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा नीचे जाते रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में देखो इस पॉइंट ये पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट में क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पे MUX और PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X और प्राइस ऑफ गुड X, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए रुक जाना चाहिए। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या होता है सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। फिर 0 MU मतलब पॉइंट ऑफ सेफ्टी, इससे ज्यादा नीचे अब हम लोग को खरीदना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो मुझे सबसे ज्यादा देखो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैं खरीदूंगा ना या बाय करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए ना सिंपल सा बात, जब क्या हो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो ना ये पॉइंट ऑफ सेफ्टी होता है, मतलब यहाँ पे मुझे बाय करना अब पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं और एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव चला जाएगा। देखो MUX क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव जाने वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए, ये क्या होता है मेरा पॉइंट ऑफ सेफ्टी। अब इससे नीचे मुझे क्या करना चाहिए सामान कंज्यूम खरीदना नहीं चाहिए और कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए। अगर इससे ज्यादा करूंगा तो मुझे क्या होने वाला है प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आई होप तुमको ये क्लासेस समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।